मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। 72 घंटे से ऊपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था। और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछें कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं, लेकिन बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते यह सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। यह हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था, जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, और बृजभूषण सिंह के केस में भी हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 के बाद, विनेश फोगट जी का कहना है उनको सब कुछ बताया, उसके बाद वो शांत क्यों रहे? जंतर मंतर पर बैठे हुए ये एथलीट्स, उनकी आंख के आंसू और इन लड़कियों का आज शायद लड़की होने पर भी अफसोस जताना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। एक ही लाइन कहूंगी और उसके बाद मैं कृष्णा पुनिया जी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले। हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी, इसकी भर्त्सना नहीं सुनी। मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि एक राहुल गांधी ट्रोल है, वो इस वाक्य पर एक भी शब्द बोलेंगी। भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर हुए, भाजपा में चिन्मय आनंद हुए, भाजपा में अंकिता ठाकुर का कातिल बैठा है, भाजपा में लखीमपुर चीरहरण के लोग बैठे हैं। ये क्या है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था? क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोखले हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया? आपके जो ध्वजवाहक हैं स्पोर्ट्स के, वो जंतर मंतर पर बैठकर ये बोल रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को पता है और इस बात पर पर्दा गिराया जा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूं कृष्णा पुनिया जी को कि वो खिलाड़ियों के बारे में, महिलाओं के बारे में और क्या हो रहा है उस सच को उजागर करें। नमस्कार सभी साथियों को। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब समाज से कोई लड़की निकलकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहली लड़ाई उसकी समाज से होती है, और वो उन जद्दोजहद से निकलकर दिन रात एक करके पसीना बहा के, खून बहा के और देश के लिए पदक जीतने की सोचती है। और जब वो इस मुकाम पे जा रही होती है तो उसके बीच में एक खबर आती है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण शरण जी, वो यौन शोषण करते हैं। और ये उस बेटी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो, और उसी बेटी ने
एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी पैदा होनी ही नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा तकलीफ की बात, दर्द की बात क्या हो सकती है। और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ, एक तरफ तो हमारा देश पदक चाहता है और दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को देखते हैं, हमारी बेटियों का यौन शोषण होता है, तो आने वाली पीढ़ी या वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट्स में भेजना चाहेंगे। और मैं यहाँ पर विनेश फोगाट और उन सभी रेसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया गया था, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। और सुप्रिया जी, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हरियाणा के मंत्री के द्वारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकृत्य की बात आई थी और उस लड़की ने भी अभी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो क्या यही हालात इन रेसलर्स के साथ भी होने वाला है या आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है। मैं महिला हूँ और ये पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हमारी एथलीट्स ने कही है। और मैं उन दिनों को याद भी करती हूँ जब हम मेडल जीत कर लेकर आते हैं, तब हमें हमारे साथ हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है, बेटी बनाने को तैयार होता है। जब हमारी बेटियों का चीरहरण किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है। और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है, और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन नेताओं से बचाने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फेडरेशन है वो पूरी भंग होनी चाहिए। जैसा खिलाड़ियों ने कहा कि अकेला नेशनल फेडरेशन नहीं, स्टेट फेडरेशंस भी होनी चाहिए और खिलाड़ियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आमंत्रित करती हूँ विजेंद्र भाई को कि वो इस पर अपना वक्तव्य दें। जी नमस्कार आप सबको। थोड़ी देर पहले मैं जंतर मंतर गया था और पहलवानों का साथ देने, मेरे साथियों का साथ देने, मेरी बहनों का साथ देने मैं था वहाँ पे। और एक मुक्केबाज होने के नाते, एक साथी होने के नाते मैं वहाँ गया था। और वो आए, धीरे धीरे रेसलर आएंगे वहाँ पे, उनको बताया, मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन मेरी पीसी थी इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आईपीसी की जो भी धारा लगती है उनके तहत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, जो अखबार लिखेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूं कि ये गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस थी। और डिफरेंस ये था कि जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। ये सरकार कहती थी हमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं चाहिए। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेमंतो बिस्व शर्मा। राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? रनिंदर सिंह, बीजेपी के। आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी। क्रिकेट के तो खैर आपको पता ही है, पुत्र जय शाह जी बैठे हुए हैं वहां पर। हॉकी के दिलीप तुकरी जी। और टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की जो फेडरेशन की हेड है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी मेघना चौटाला जी हैं। तो ये जो लोग बात करते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, उनके कुछ नाम मैंने आपको गिना दिए हैं। रेसलिंग फेडरेशन में जो हो रहा है इससे सबको सबक सीखना चाहिए कि, और जैसा कि दोनों खिलाड़ियों ने कहा, ये सिर्फ यहां पे विशुद्ध हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे। दो खिलाड़ी आपको बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए
लड़ना समाज से, परिवार से। सोचिए उन माँ बाप को जिनको आज अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजना है, वो कितने आशंकित होंगे और क्या उनके मन पर बीत रही होगी। आपके कोई सवाल हो तो उसका स्वागत है। सुवो मोटो प्लीज। दोनों लोगों से आंसर करा। हाँ, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। खिलाड़ी अगर एसोसिएशंस में होंगे तो खिलाड़ी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं, और जो एथलीट्स की पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा रहेगी तो उसमें और ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक खिलाड़ी की भावना को समझ सकता है, और खिलाड़ी इस फेडरेशन में आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। बिकॉज एक तरह से ढोंग तो किया गया था, बिकॉज कई बॉक्सरों को भी इस फेडरेशन का एक उसमें बनाया गया था हिस्सा, लेकिन उनको कभी भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जैसे बॉक्सिंग की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लड़कों ने बताया कि भाई साहब हम भी हिस्सा थे उस बॉक्सिंग फेडरेशन का, लेकिन हमें कभी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो अगर कोई खिलाड़ी अगर किसी उस फेडरेशन का हिस्सा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये होना चाहिए। पर हम कहाँ मार खाते आप सबको मालूम है। हम समर्थन तब भी देने को तैयार थे, और आपका बिल्कुल कहना सच है कि ना सिर्फ हमारे घटक दल बल्कि एक राजनीतिक रूप से इससे आम सहमति नहीं बन सकी थी तब। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास प्रचंड बहुमत है, आपका मन आता है, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि लॉ बन जाना चाहिए, आप लॉ ऑर्डिनेंस से बना देते हैं और अध्यादेश से वो पारित होकर कानून बन जाता है। लेकिन मैंने तो आपको फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन तो छोड़ दीजिए, मैंने तो आपको हिंदुस्तान की तमामों स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो, राइफल हो, मैंने तो आपको सबके नाम गिना दिए, और इस सब पर भाजपा के नेता बैठे हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है? और पॉलिटिकल सहमति इस पर बननी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी बात सही है, इस पर डिबेट होना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितनी कम हो अच्छी बात रहेगी, लेकिन आज का डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है। ये हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ है। ये ओलंपियंस हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, और ये बाहर आकर कह रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस बात से अवगत देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी 1.25 साल से हैं, और बृजभूषण सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि बेशर्मी की और असंवेदनशीलता की कोई हद है सरकार में। आपने अजय मिश्रा, नैतिकता कहां है? नैतिक धुरी ये कहती है आपका नाम आया और ऐसे आक्षेप में आया, आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन नैतिकता तो सर्वोच्च पद की भी पूछी जाएगी ना। आज जब विनेश फोगाट ने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2021 में इस मामले से अवगत कराया था, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, मोदी जी ने क्या किया? क्यों आंख पर पट्टी डाले वो आज बैठे रहे कि ये खिलाड़ी सड़क पर सार्वजनिक रूप से उतरने को मजबूर हुए हैं और आज कुछ मीटिंग्स करी जा रही हैं।